हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। ये मेरा चैनल कह लीजिए, हमारा चैनल कह लीजिए, हमारा प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज एक रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। आज की जो रीडिंग है उसका कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। देखेंगे हम लोग केवल कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सीधा डायरेक्ट मैसेजेस होंगे, तो आप देखिएगा कि आपको कहाँ किस जगह पर ये रेजोनेट होता है। तो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हम लेंगे। बीच बीच में अगर कोई ड्रीम चैनलिंग हुई मुझसे, बीच में अगर उससे रेजोनेट करती हुई मुझे पिछले कुछ दिनों से जो भी ड्रीम चैनलिंग्स हुई हैं वो मैं आपको बता दूंगी। अगर यूनिवर्स के कोई चैनलिंग्स हैं जो इस रीडिंग में फिट होते हैं, सच में इसके अकॉर्डिंग अगर वो बैठ रहे हैं सेट, तो मैं ज़रूर से वो आपको कन्वे कर दूंगी। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग, कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हो। नंबर आपको सामने मिल जाएगा टाइटल के अंदर। और आप मुझे मेरे दूसरे चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सोल एवोल्यूशन माय वे के नाम से मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी आप मुझे अब फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। वहाँ पर भी मैं रेगुलर रीडिंग्स डालती हूँ। अगर आपको कोई भी हीलिंग या रीडिंग मुझसे बुक करनी है तो आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। नो डायरेक्ट कॉल प्लीज़, ठीक है। कोई भी डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, नहीं पिक की जाएगी। आपको बिल्कुल एक प्रोफेशनली चलना पड़ेगा और सभी कुछ पेड है। कोई भी रीडिंग, कोई भी हीलिंग अगर आप लेते हैं वो पेड होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली मनी इज एन एनर्जी, मनी का एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, सो दैट आपको राइट गाइडेंस मिल सके, आपको आपके लिए वो रीडिंग वर्क कर सके। क्योंकि फ्री रीडिंग मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे न्यू कर्मा बन जाता है और वो मैं नहीं बनाना चाहती हूँ आपके साथ, ठीक है दोस्तों। किसी के भी साथ हमको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो अभी बड़ी मुश्किल से तो निकले हैं इस यात्रा से, है ना। तो बड़ी मुश्किल से तो चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं। अभी क्यों वापस से उलझना है उसी चीज़ के अंदर। तो क्यों ना इक्वल गिव एंड टेक रखा जाए। सो प्लीज़ डोंट डिमांड फ्री रीडिंग्स। किसी से भी कुछ भी फ्री मत मांगिए। ये आपके मनी के जितने भी आपके मैनिफेस्टेशंस होते हैं उनको बुरी तरह से ब्लॉक करता है। क्योंकि आप यूनिवर्स में ये मैसेज भेज रहे हो, जब आप किसी से कुछ भी फ्री डिमांड कर रहे हो तो आप, या फ्री में चाहते हो तो आप यूनिवर्स में एक मैसेज ये भेज रहे हो कि यू कांट अफोर्ड, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो यूनिवर्स आपको फिर तथास्तु कर देते हैं कि हाँ ठीक है, फिर आप दुनिया में बाकी चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पाते हो। इस तरह के लूप आपके चलते ही चले जाते हैं, ठीक है। तो किसी की भी अगर उनका रीजनेबल कुछ देना बनता है तो वो आपको देना ही चाहिए। ये मैं यहाँ पर नहीं, आपके वैसे भी जनरली बोल रही हूँ, लाइफ में भी आपको वो चीज़ के बारे में कुछ भी ऐसा नेगोशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। क्या है मेरे कलेक्टिव के लिए, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये टेबल पर ऐसे हाथ रख के जब शफल करती हूँ ना, तो फिर वो हाथ को थोड़ा सा फ्री करना पड़ता है, इसके लिए मैंने। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रीडिंग का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। जैसे रीडिंग निकलती जाएगी हम वैसे ही इसको लेंगे, वैसे ही आपको इसको समझना है। वह आपको कहाँ पर आपकी लाइफ में किस सिचुएशन पर ये रीडिंग जो है वो रिजोनेट होती है वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच डिवाइन। ठीक है, हो सकता है गाइज कोई पास्ट लाइफ का बहुत प्यारा सा कनेक्शन, कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक है। ये कोई पास्ट लाइफ का कर्मा है जो बाकी रह गया है ना। सोलमेट्स के साथ भी आपका कर्मा होता है, गुड कर्मा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये व्यक्ति कह लीजिए, या अब ये कुछ भी रिश्ते में आ सकता है आपके लिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको रोमांटिकली समझते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा रिश्ता भी हो सकता है जो आपको पिछले किसी जन्म में अधूरा रह गया हो, लेकिन बहुत प्यार रहा होगा आप लोगों के बीच में। और अब ये ना आपके तरफ आ रहा है। और जितनी तेज़ी से ये आ रहा है उतनी ही तेज़ी से कोई और कर्मा है। देखिए 8 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है।
है ना। कोई और कर्मा है, जो कोई और कार्मिक है जो आपकी लाइफ में आपको, जब ये आपकी तरफ आ रहा है तो ये व्यक्ति इस ऊर्जा को पहचान चुका है और ये आपको स्टक करना चाहता है, और यहाँ पे भी कर्मा प्ले कर रहा है और यहाँ पर भी कर्मा प्ले कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये तेजी से आपकी तरफ कोई पास्ट लाइफ का लव आना चाहता है, आ रहा है, आने की तैयारी कर रहा है, यूनिवर्स उसको भेजना चाहते हैं, उसी सेम टाइम पर कोई कोई बहुत ज़्यादा आपके साथ चीज़ें करने की कोशिश करता है, एनर्जी वाइज कर रहा होगा। फिजिकल वर्ल्ड में मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि ये एनर्जी का ट्रैप होता है। देखो यहाँ पर पाँव खुले हैं, जब बंदा चाहे तो भाग सकता है, लेकिन ट्रैप एनर्जी का है ना। तो एनर्जेटिकली वो बंदा अंदर से अपने आप को बंधा हुआ ट्रैप फील करता है, और इसके वजह से वो कहीं पर भी मूव करने में खुद को अक्षम समझता है। तो ये वजह है, ये मेंटल ट्रैप है, ये कि कोई आपको ऐसी क्रियाएं डलवा रहा है आपके ऊपर, या ऐसी चीज़ें करवा रहा है आपके ऊपर कि आप मेंटली ट्रैप होकर रह जाओ। जब ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आए, जब ये कनेक्शन आपकी तरफ आए, तो आप उसको देख ही ना पाओ, पहचान ही ना पाओ। किसी ने ये व्यवस्था करने की आपके लिए पूरी तरह से कोशिश की है। देख लेते हैं आगे और क्या क्या कोशिशें कर रहा है ये बंदा, ठीक है। कोई तो आपकी तरफ जेन्युइन रिश्ता आ रहा है, और ये इंसान ना आपको पहले भी इसने टॉक्सिसिटी में रखा होगा, तो ये इंसान चाहता है आप ऐसे ही बन के रहो, आप ऐसे ही रहो हमेशा, आपको कुछ ना मिले लाइफ से, कुछ ना मिले, आप सिर्फ और सिर्फ इसी के विचारों में, ख्यालों में और इसी के ट्रैप में फंसे रहो, ठीक है। ये बेसिकली इसको चिढ़ है कि आपका कोई सुखी घर परिवार या कोई आपका काउंटर पार्ट आप तक पहुंचना नहीं चाहिए, ठीक है। आपकी फैमिली से भी इस पर्सन ने आपको अलग किया होगा, आपको बहुत ज़्यादा इसने ट्रैप किया इस इंसान ने, ठीक है, पास्ट में। ये देखो मैंने कहा ना आपको, आप अपनी लाइफ में देखो ये कनेक्शन आपकी तरफ आएगा, आपके लिए ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं, आप ये देख ही ना पाओ, आप ना ये चीज़ देख ही ना पाओ कि ये आपके पास क्या है। आप वो देखो और निराश रहो कि आपके साथ आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। कोई ऐसी व्यवस्था आपके लिए कर देना चाहता है। बेसिकली आप नेगेटिविटी के ट्रैप में ही फंसे रहो, आप नेगेटिविटी के लूप में ही फंसे रहो, आप निकल ही ना पाओ वहाँ से। और जब कोई आपकी तरफ आए तो आप अपना हार्ट चक्र पूरी तरह से बंद करके बैठ जाओ। देखो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इनके क्या होगा, इनके हार्ट चक्र ब्लॉक है पूरी तरह से, इनके हार्ट चक्र बंद करके बैठे हुए हैं, इनको नहीं कुछ भी दिखाई दे रहा है, इनको नहीं, ना इसको कुछ दिखाई दे रहा है, ना इसको कुछ दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली कोई आपका प्रबंध कर रहा है कि जब कुछ चीज़ आपकी तरफ आए, जब कोई ब्लेसिंग, कोई प्यार, कोई लव, कोई अच्छी चीज़ आपकी तरफ आए, कोई अच्छा रिश्ता, कोई खुशियाँ आपकी तरफ आए, तो आप इस प्रकार से देखो, ये भी नहीं देख पा रहा, ये भी नहीं देख पा रहा, तो आप देख ही ना पाओ। आपका ऐसा वाला इंतजाम ये इंसान करना चाहता है कि आप देख ही ना सको कि आपके पास क्या है, आप सिर्फ वो देखो कि आपके पास क्या नहीं है, ठीक है। ऐसा ये इंसान आपके लिए चाहता है कि आप ये देखो कि आपके पास क्या नहीं है, ना कि आप ये देख पाओ कि देखो अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आप थोड़ा खुशी हासिल कर पाओ, ठीक है। और ऐसा करके ना ये इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, ये इंसान अपने लिए ये बुला रहा है, इसके ये सिर्फ और सिर्फ इसके सपने हैं, इसकी क्रियाएं हैं जो ये कर रहा है। होगा ये ट्रांसफॉर्मेशन आना है और आएगा, क्योंकि ये बंदा जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, आपको मेंटली ट्रैप करना चाहता है, आपकी तरफ किसी यूनिवर्स के द्वारा भेजी हुई चीज़ को आने से रोकना चाहता है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये ईगो में है, भयंकर ईगो में है, ये खुद को भगवान समझ के आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर क्या होगा, ईश्वर को तो आपको जो देना देंगे, ठीक है। ये जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा, ये तो आके ही रहेगा, कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा, कोई भी इसको रोक नहीं सकता। इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो भगवान कुछ देना चाहे, भगवान कुछ करना चाहे और उससे भगवान के रास्ते को रोक दे। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ईश्वर फिर ऐसे इंसान को अपनी ताकत का एहसास कराते ही कराते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक तो कार्ड निकालती हूँ मैं। थैंक यू सो मच डियर जी। 3 ऑफ कप्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, प्लीज़ बताइए। 3 ऑफ कप्स,
अच्छा, ठीक है, मैंने आपको बोला ना, ये सेलिब्रेशन तो डिवाइन आपको दे रहे हैं, इसको कोई रोक ही नहीं सकता आने से। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगा तो आएगा ही सही। ये व्यक्ति जो है ना, ये आपको किसी तरह के रिकॉग्निशन से रोकना चाहता है, किसी तरह की अच्छी चीज़ों से ये आपको रोकना चाहता है। आपकी लाइफ में कुछ भी जो अच्छा आ रहा हो, हर उस चीज़ से इस इंसान को चिढ़ है, ये इंसान आपको रोकना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ईश्वर ने ठान लिया है ना, ये होकर रहेगा। इस इंसान का कुछ भी वश नहीं चलेगा, बिकॉज एस ऑफ सॉर्ड्स, यूनिवर्स ने अपना जो वर्डिक्ट है वो दे दिया है आपके पक्ष में, ठीक है। आप विजयी हैं तो हैं, इसके जलने से कुछ नहीं होगा, इसके रोकने से कुछ नहीं होगा। आप विजयी हैं और रहेंगे। आपको 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 लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपको लोग अपने साथ सेलिब्रेशन में शामिल करेंगे। ये व्यक्ति नहीं चाहता, ये व्यक्ति चाहता है आप कुछ भी सेलिब्रेट ना करो लाइफ में, अपने कुछ भी आपको ना मिले, आप ऐसे ही रहो, ठीक है। ये कार्ड और ये कार्ड देखो, ये इसकी दिली तमन्ना है कि आप ऐसे अपनी ज़िंदगी काटो, है ना। लेकिन मैं सच बात बताऊं आपको, आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने वर्डिक्ट दे दिया है। आप ये चीज़ें आपको मिलेंगी तो मिलेंगी ही सही, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी और इनको होने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो है, ये सिर्फ इसके सपने हैं, जो सपने ही रह जाने वाले हैं। ये व्यक्ति स्वयं भी भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन झेलेगा अपनी लाइफ में, भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा इंसान अपनी लाइफ में देखेगा। आप जाओगे एक बहुत बेहतर कनेक्शन में, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको पैसा। सेलिब्रेट भी इंसान कहाँ से करता है? जब उसके पास मनी होता है, धन होता है, तो हर प्रकार की अबंडेंस आपकी तरफ आना, मनी आपकी तरफ आना, खुशियाँ आपकी तरफ आना, पार्टनर आपकी तरफ आना, यार दोस्त समाज आपकी तरफ आना, ठीक है। हालांकि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो इन चीज़ों के लिए क्रेव करते होंगे, लेकिन जब होता है ना कि आपके पेरेंट आपसे खुश हैं, आपके यूनिवर्स डिवाइन आपके पेरेंट है ना, और वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो फिर आपको भी पता है कि कुछ इनाम तो मिलता है ना। तो इनाम, तो जितनी बड़ी हस्ती उतना ही बड़ा तो इनाम भी होगा ना। जितनी बड़ी हस्ती है देने वाली, उतना ही बड़ा इनाम होगा। तो कुछ छुटपुट तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, है ना। कुछ बहुत बड़ा ही एक्सपेक्ट करोगे आप। और ये व्यक्ति, आप इस व्यक्ति का ना सबसे बड़ा दुखड़ा यही बना हुआ है। देखो पूरे डेक में ये उल्टा हो गया कार्ड, है ना। तो क्योंकि इस कार्ड को आना था, पूरे डेक में शफल करते करते ये ऐसे उल्टा था, ठीक है। पता नहीं ये कैसे उल्टा हुआ। जस्टिस, अब क्या होगा, अब जस्टिस की धार चलेगी, ठीक है। अब जस्टिस की मार पड़ेगी इस व्यक्ति के ऊपर। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए जस्टिस क्यों है। जस्टिस कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जस्टिस कार्ड क्यों है? थैंक यू सो मच, बताइए प्लीज़ कौन सा जस्टिस आ रहा है, कौन सा जस्टिस आ रहा है। थैंक यू सो मच कार्ड की तरह, थैंक यू सो मच। कौन सा जस्टिस आ रहा है? कैन यू सी जस्टिस? ये लव ना आप डिजर्व करते हो। लवर्स का कार्ड आके बता गया कि ये अपने कनेक्शन आप कमाओगे, ठीक है। कौन सा जस्टिस आ रहा है? देखो मैंने पहले ही बोल दिया ना कि जब देने वाली हस्ती इतनी बड़ी है ना, तो गिफ्ट भी उन्हीं की तरफ से, उनकी तरफ से गिफ्ट भी उतना ही बड़ा होगा ना। आप कुछ छोटा मोटा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्या ही बोलूँ, ये दो कार्ड आके बता रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या जस्टिस है, ओ माय गॉड, और बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। सारी कहानी, जो कुछ आपसे लेने की कोशिश की गई, आपसे, आपको जीवन में प्यार से वंचित रखने की कोशिश की है इस इंसान ने। लगातार आपको पैसे से वंचित रखने की कोशिश की है, ठीक है। धन से, धन संबंधी आपको प्रॉब्लम्स देने की कोशिश की है। अगर आपके कोई इनकम के सोर्स थे तो उन पर अटैक किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ऐसी फितरत रखता है, ऐसा चाहता रखता है, उस इंसान पर तो ये बिजली टूटनी है। ये तो इसने खुद बुलाया है कहर। कहीं पर दिख रहा है आपको कोई कहर का कार्ड? नहीं ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है आपके लिए कार्ड्स,
कौन सा जस्टिस आएगा जब मैंने पूछा है, तो कार्ड्स आपकी तरफ आए हैं। इस इंसान का जीवन आपकी सिचुएशन से बनता है और बिगड़ता है, मतलब इसका मूड वूड जिसको कहते हैं ना, इसका खुशी गम सोच के देखिए आप पर आधारित है। आप खुश हुए तो ये रोएगा सर पीट के, ये दुखी होगा, ये परेशान होगा, ये कल्पेगा, ये किलसेगा, ठीक है, और यूनिवर्स आपको सुखी कर देंगे। इसका जस्टिस इसको अपने आप ही सर्व हो जाएगा। मैं ये बोलूं कि ये इंसान यहाँ धोखे खाएगा, वहाँ धक्के खाएगा, वहाँ करेगा, यूनिवर्स ने 2 ही कार्ड्स में 3 ही कार्ड्स में निपटा दिया मामला, ठीक है। क्योंकि इस व्यक्ति को ये चीज़ क्यों देखने को मिलेगी पता है, क्योंकि इसकी खुशी और इसका दुख, क्या बोलो, इस इंसान ने पूरी जिंदगी आपको आप सोचते होंगे ना, आपने इसके साथ रिश्ते में पूरी लाइफ लगा दी, समर्पित कर दी है ना, आपने बहुत कुछ किया है। मैं आपको बोलती हूँ, मैं उल्टा बोलती हूँ, पता है, मैं बोलती हूँ इसने आपको अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। कितने खास है, कितने स्पेशल है। आप कोई अपनी लाइफ देखने के बजाय आपकी लाइफ को देखकर दुखी होता है और आपकी लाइफ को देखकर सुखी होता है। आप रोएंगे तो वो सुखी होएगा और आप हंसेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करती है उसकी खुशी, उसका दुख, ठीक है। तो आपको पता है, मैं अपने कार्मिक लोगों को हमेशा बोलती थी, मेरी हमेशा ऐसी आदत है, मैं उल्टा सोच लेती हूँ, ठीक है, मतलब उसी चीज़ को रिवर्स कर देती हूँ मैं। तो मैं बोलती थी अपने कार्मिक्स को, मैं बोलती थी देखो मेरी ऊर्जा भी मुझ पे लग रही है और आप लोग की ऊर्जा भी मुझ पे लग रही है, तो मेरी देखो ग्रोथ का लेवल, मेरी कितनी ग्रोथ हो रही है और आगे भी होती जाएगी, क्योंकि आप लोग सारी ऊर्जा मुझे दे रहे हो अपनी। मैं तो मुंह पे बोल दिया करती थी, क्योंकि मुझे ना बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। ठीक है ना, तुमको हमें तोड़ के मज़ा आता है तो 1-2 लाइन तो बनती है। ऑनलाइनर अभी फिर मुझे कोई बोल के जाएगा हमारे बच्चों को बिगाड़ रही है। जी नहीं, मैं आपके बच्चों को नहीं बिगाड़ रही, आपके बच्चे अवेकन हो रहे हैं, आपके बच्चे नो बोलना सीख रहे हैं, आपके बच्चे बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, तो आपको डर लग रहा है। तो मैं किसी के बच्चों को नहीं बिगाड़ने का मेरा पर्पस, बिगाड़ने के लिए इंटरनेट पे और बहुत कुछ है। तो मतलब मैं इतनी हैप्पी हो गई हूँ ये 3 कार्ड देखकर। मैं सोच रही थी जब जस्टिस कार्ड आया ना, मैंने जब इसका क्लैरिफिकेशन मांगा ना, मैं सोच रही थी, मतलब मैं फुर्सत में बैठ गई हूँ, देखो आप। तो मैं सोच रही थी, मैं आपको सच में अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति बहुत, इसको सब निकाल देंगे, इसको धक्के मार देंगे, इसको पता नहीं क्या 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 क्या। मैं सोच रही थी इसको क्या जस्टिस का क्लैरिफिकेशन क्या आएगा। जस्टिस का क्लैरिफिकेशन आया, आपके जीवन में प्यार होना इस व्यक्ति के लिए 100 बार खत्म होने जैसा है, ठीक है। आपके जीवन में प्यार आना, आपके जीवन में पैसा आना और आपके जीवन में डिवाइन का सपोर्ट आना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका सितारे की तरह चमकना, आपका सोल पर्पस इतना हाई लेवल का होना कि आप ऐसी फॉर्म में आ जाओगे जिसने आपको ऐसी फॉर्म में लाने का सोचा था। तो इसका कर्मा ये रोएगा जब आप हंसोगे, सीधा क्लियर कट इसका कर्मा समझ लीजिए। ये रोएगा जब आप हंसोगे, इसका रोना इसका हंसना आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं यहाँ गाइज एक बात और बोलूँगी, जितना हो सके ना अपने अंदर निखार लाओ और निखरो और सुंदर सुंदर बन के जाया करो और अच्छे से रहा करो, ठीक है। अच्छी जिंदगी जियो, किसी के दम पे तो नहीं जी रहे हो ना, खुद के दम पे जी रहे हो तो क्यों नहीं जीना अच्छी जिंदगी, ठीक है। तो एटीट्यूड पता कैसा रखना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो, और फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है, तो हम लोग बहुत बोराए हुए से होते हैं ना, ऐसा होता है, तो बहुत बुरे हाल होते हैं। तो एट दैट टाइम उसके बाद भी, ठीक है, तो मुझे किसी ने बोला था कि अपने आप को देख, तू भगवान भगवान करते करते, ईश्वर ईश्वर करते करते तू पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और आपको एक बात बोलूँ, एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए। मैंने बोला, मैंने अपने आप को सच में शीशे में देखा और मैंने बोला ओके, मुझे निखरना चाहिए, मुझे अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर किसी ने मुझे बोला कि तू अपने आप को देख, तू ख़त्म हो चुकी है, मैं वहीं से शुरू हो गई,
मेरे फैमिली मेम्बर्स अभी तक भी हंसते हैं कि जहाँ पर आपको बोला गया कि ख़त्म हो गए वहीं से आप शुरू हो गए, हम वहीं से शुरुआत कर लेंगे। जब आपने तो बढ़िया किया, हम पर ध्यान दिलवाया कि देखो तुम्हारे लुक स्पॉइल हो गए, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हो, तुम बिल्कुल ऐसे हो गए हो, तुम बिल्कुल सोशल नहीं रहे हो। उसके बाद मैंने सोशली भी थोड़ा बहुत अपने आप को मिक्सअप करना स्टार्ट किया। बाहर निकलो तो लोग आपका वेलकम करने को तैयार होते हैं, हम ही होते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। तो मतलब बेसिकली हम अपने आप से मिल रहे होते हैं उस सारे वक्त में। सोच के देखिए, और जीवन के 20 30 40 साल हम खुद से मिले ही नहीं कभी, है ना, और अब जाके हम खुद से मिल रहे हैं, तो हमें फुर्सत होगी। ठीक है, तो बेसिकली जिस किसी ने भी मुझे बोला था कि तू अपने आप को आईने में देख, तू खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, खाली तू ईश्वर ईश्वर करती रहती है, खाली तू जो कुछ भी, मतलब अगर जैसे बोल देते हैं ये लोग तो खुलेआम कि तुम लोग कुछ उल्टा सीधा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, जो भी हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर किसी ने मुझे बोला कि तू खत्म हो चुकी है, वहीं से मैं शुरू हो गई। तो एटीट्यूड हमेशा लाइफ में ऐसा रखो। ठीक है दोस्तों, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता कि मैं कोई घर बर्बाद करूं, किसी को छोड़ने को बोलूं, किसी को तोड़ने को बोलूं, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बिकॉज अगर कोई बहुत ज़्यादा ही बुरी स्टेज में है अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, उनको थोड़ा करेज मिल सके, उनको थोड़ा राह दिख सके, उनको थोड़ा आगे के लिए मोटिवेशन मिल सके, दैट्स वाई मैं आपको कुछ कुछ बातें ऐसी बोल देती हूँ मोटिवेशन के लिए, करेज के लिए। ठीक है, नो ऑफेंस एट ऑल। आप बिल्कुल प्रॉपर, ये तो जनरल रीडिंग्स है ना, किसी को अगर कुछ सीखना होगा तो सीखेगा, नहीं सीखना होगा तो नहीं भी सीखेगा। ठीक है, यहाँ पर हम किसी को पर्सनल डोर टू डोर जाके, गेट बजा बजा के, किसी को डोर बजा बजा के हम किसी को नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। आप लोग अगर चैनल पर आ रहे हैं तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स अगर चैनल पर आ रहे हैं तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, आप उनको रोक लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चीज़ ना मुझे बहुत मतलब अंदर तक लग गई थी कि सच्चाई को लोग सुन नहीं पाते हैं, और बल्कि सच को ही गलत बोलने लग जाते हैं। बेसिकली कोई सफाई देने की इस मैटर पर ज़रूरत है नहीं, लेकिन मतलब मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उस व्यक्ति की वजह से डिस्कस कर रही हूँ, मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मुझे ना एक बहुत कोई बात होती है ना, मुझे पिंच कर जाती है। मतलब अगर मेरा बच्चा है या मेरे फैमिली मेम्बर है तो मैं ज़रूर चाहूँगी, ज़रूर चाहूँगी कि वो अवेकन हो। मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो पूरी दुनिया से मिले ना मिले, खुद से ज़रूर मिल लें इसी लाइफ टाइम में। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों चेन्स में बंध के रहना इतना प्रेफर करते हैं लोग। डेफिनेटली जो ऐसा लिख कर जाते हैं उन्होंने लाइफ टाइम ट्रॉमा सहा होता है, उन्होंने लाइफ टाइम बहुत कुछ देखा होता है। आपके जो पेरेंट्स आपको दबने के लिए बोल रहे होते हैं, आपके जो पेरेंट्स आपको सहने के लिए बोल रहे होते हैं, वो इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जीवन जीने का वही तरीका सीखा है। वो पूरे लाइफ टाइम सिर्फ सर्वाइवल मोड पे ही रहे हैं। हमें कितना गुस्सा आ जाता है कि आप हमको उस रिश्ते में रहने को बोल रहे हो, आप हमको गलत चीज़ को सहने के लिए बोल रहे हो, लेकिन उन्होंने लाइफ टाइम ना सर्वाइवल मोड पे रहा है, तो उनको वही तरीका समझ आता है कि जिंदा रहने का यही तरीका है, जीने का यही तरीका है कि भैया सरेंडर कर दो बिना बहस किए, बिना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किए। बट अब वो वक्त नहीं रहा, अब बहुत अवेकनिंग है, अब बहुत जागृति है लोगों में। अब सोशल मीडिया हर चीज़ का देखो, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो अब सोशल मीडिया के थ्रू कितना नॉलेज है लोगों के पास। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी ना, जब मतलब मैं उस दौर में थी, स्टार्टिंग जो इनिशियल स्टेजेस, तो मैं कल परसों अपने बेटे के साथ याद कर रही थी, मेरा जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं और बेटा है, उससे मैं डिस्कस कर रही थी। मैं उसको पूछ रही थी कि तुम मतलब तुम बहुत छोटे थे, पर तुमको याद है वो टाइम जब हम कुछ कुछ लोड होने के लिए डाल देते थे, मतलब कुछ जानकारी के लिए डालते थे, और फिर वो ना पता नहीं 20 मिनट आधा घंटा
लोडिंग चलता रहता था उसका, वो ऐसे गोल गोल चक्कर चक्कर आता रहता था, है ना। तो वो बोल रहा था कि हाँ, क्योंकि बचपन में बहुत छोटा था तो वो उसने भी वो चीज़ देखी है। तो हम हंस रहे थे कि हमने वो टाइम देखा है। तो आपको पता है, आप तो बहुत लकी हैं, आपके टाइम तक तो बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं, बहुत सारा नॉलेज है। हमने तो जो सीखा भैया, अवेकनिंग भी आ रही थी ना तो इतने कहर टूट रहे थे, लेकिन कोई दिशा नहीं मिल पा रही थी। अच्छा, एक बात बहुत क्लियरली बोलती हूँ, पूरी तरह से दूसरों के हाथों में थे तो पैसा नहीं होता था पे करने के लिए, और अधिकतर ना बाहर के चैनल्स होते थे जहाँ पर फीस भी बहुत ज़्यादा होती थी, और आप कांटेक्ट कर लो, अगर कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो वो भी छुप छुपा के करना पड़ता था, क्योंकि अगर किसी को घर में पता लग गया तो कहर टूट जाएगा कि तुम किन एक्टिविटीज़ में जा रहे हो, क्योंकि उनको नहीं समझ आता ना कि आप कुछ कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। तो ये था हमारी वाली अवेकनिंग का दौर। अब तो बहुत, अभी ठीक है, अभी तो सब कुछ जिन लोग को अवेकन हो रहे हैं तो बहुत कुछ है। अभी तो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम है, सब कुछ है, आप सब कुछ ले सकते हो अपने लिए, सारा नॉलेज आप ले सकते हो, सारी चीज़ें आप बटोर सकते हो अपने लिए। तो मैं कहती हूँ कि हमने जीवन से सीखा है, तो अगर हम आपको कुछ भी बता रहे हैं ना, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि रीडिंग आएंगे, फटाक फटाक से शफल करेंगे, बोल के निकल जाएंगे, तो लगता है ऐसा कभी कि भाई कुछ दो बातें एक्स्ट्रा कर लेंगे तो हमारा क्या ही जाता है, शायद किसी को कोई गाइडेंस मिल जाए, कोई इशारा मिल जाए। अगर एक भी व्यक्ति, इतने हजारों लोग देखते हैं लेकिन एक भी व्यक्ति की जीवन को अगर दिशा मिल जाए तो इनफ है, बहुत है। मेरा पर्पस मैं समझूंगी कंप्लीट हुआ, अगर एक सोल भी निकल सके। जबकि मुझे ये पता है डेफिनेटली कई कई सोल्स को गाइडेंस मिलती है ना, ऐसा नहीं है। जीवन में हर तरह के लोग हैं, हर तरह की एनर्जीज हैं। तो ये कुछ बातें थी। रीडिंग बहुत सुंदर है डेफिनेटली, और ये चीज़ तो मुझे टोटली मैस्मराइज कर गई, डिवाइन की इतनी खूबसूरती। न्याय भी देंगे ना तो बड़ी खूबसूरती से देंगे, जस्टिस भी देंगे तो भैया बड़ी खूबसूरती से देंगे, ऐसे नहीं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इतनी शॉर्ट सी प्यारी सी शॉर्ट एंड स्वीट इतनी प्यारी रीडिंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे भगवान जी, थैंक यू सो मच मेरे शिव जी, मेरे शिव जी, मेरी माँ काली, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सोल फैमिली को हमेशा करेज देते रहें, हमेशा प्यार देते रहें, अपना प्यार इसी तरह इन पर लुटाते रहें, इनको हमेशा प्रोटेक्टेड रखें। Thank you so much universe, thank you so much divine, thank you so much my angels, thank you so much my soul family.